तिरिच जो है इसको उदय प्रकाश ने लिखा है। यह एक बढ़िया चैप्टर है और यह रूढ़िवादी विचारधाराओं और जो अंधविश्वास है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इन्होंने साथ में यह भी प्रकाश डाला है कि शहर जो है पूर्ण रूप से भौतिकवादी दुनिया है, वहां किसी से किसी को मतलब नहीं है। आपको लोग बिना वजह किसी को वहां ना हेल्प करेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई सहायता करने वाले लोग हैं। वह और नहीं तो अविश्वास के द्वारा केवल शक के आधार पर आपको मार भी सकते हैं। किसी प्रकार का कोई उसमें पहचान नहीं है। और इन्हीं सब चीजों पर प्रतिबिंबित करते हुए उदय प्रकाश ने यह चैप्टर लिखा है। वे बता रहे हैं कि तिरिच जो है एक विषैला जीव है, एक विषैला जंतु है। यह जो है, जो आप लिजार्ड जो समझते होंगे, लिजार्ड वो एक विषैला एक प्रकार का यह लिजार्ड है। और कहा जाता है उसके बारे में एक भ्रम फैलाया गया है गांव में कि तिरिच अगर किसी को काट ले तो 24 घंटा के अंदर उसकी मृत्यु होना निश्चित है, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। 24 घंटा के अंदर उसकी मृत्यु हो ही जाना है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि तिरिच आपको काटेगा कब। तो गांव के लोग भ्रम फैलाए हैं कि अगर आपका आंख और तिरिच का आंख अगर आमने सामने मिल जाए तो मिल जाने के बाद वह आपके गंध को पहचान लेगा और आप दुनिया के किसी भी कोना में भागिए, पृथ्वी के किसी भी कोना पर रहिए, वह आपके गंध के द्वारा आप तक पहुंचकर आपको काटे बिना नहीं छोड़ेगा। ऐसा भ्रम फैलाया गया है। ऐसा यह भी कहा गया है कि भाई जब तिरिच का और आपका आमने सामना हो जाए, जब आप तिरिच के सामने हो जाए तो आंख उससे मत मिलाइए। अगर मिल भी गया तो अगर भागना है तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से भागे या उछलते कूदते भागे। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे अगर आपका यहाँ पैर पड़ेगा तो जो तिरिच है इस पैर के गंध को वह सूंघ लेगा और सूंघने के बाद यह आपके दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आप यहाँ से जंप लगा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो बीच में किसी प्रकार का उसे गंध नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बताया जा रहा है गांवों में कि भाई बात ऐसे एक आडंबर है, एक कहानी आडंबर बनाया गया है गांवों के द्वारा कि भाई अगर भागना है तो टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से भाग जाओ, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता जिधर है उधर से भागो। ऐसे विचारधारा बनाया गया है। लेखक के सपना में यह तिरिच बार बार आता है। लेखक दो जंतुओं से, जीवों से बहुत डरता है, एक हाथी और एक तिरिच। वह चाहता है कि भाई तिरिच और हाथी का सामना लेखक से कभी नहीं हो। सपना में बार बार तिरिच आता है और बार बार आने के बाद वह उसे आंखें मिलाता है। फिर यह बचने के लिए भागने का प्रयास करता है। लेखक सपने में ही एकदम चीखता चिल्लाता, लथपथ एकदम दौड़ भाग करते हुए पूरा पसीना से लथपथ हो जाता है। और जब चिल्लाता है, जब उसकी आंखें खुलती है, फिर देखता कि अरे हम तो सपना में थे। बार बार सपना में आकर और वह जो तिरिच है इसे डरवाने का काम कर रहा है। और इसके बाद जो है कहानी इस प्रकार से है कि लेखक जो है अपने बहन के साथ और उनके पिताजी बराबर, उनके पिताजी घुमाने ले जाते थे इन लोगों को। आसपास के जो बगीचा जंगल है वहां पे बार बार जब घुमाने ले जाते थे तो वे मुंह में जो है पान उन रखते, तंबाकू रखते थे, तंबाकू, और बोलते कम थे। ऐसे बिहार का एक खास तौर पर पहचान रहा है, हाँ भैया बोलिए, इस तरीका का मुंह भारी हो जाता है। तो लेखक के पिताजी भी मुख में तंबाकू दबाए हुए हैं और वे बोलते बहुत कम थे, मितभाषी थे, कम बोलने वाले थे। चूंकि वह हेडमास्टर से रिटायर्ड थे और विलेज हेड भी थे, तो इसलिए वो बहुत कम बोलते थे और वे परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील भी रहते थे। वे बच्चों को जब ले जाते हैं घुमाने के लिए तो लेखक की जो बहन है उनसे बार बार सवाल लेखक के पिताजी से पूछना चाहती है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो बताते हैं, अनेक प्रकार के पक्षियों के बारे में पूछती है। तो लेखक चाहते हैं कि पिताजी का मुंह ना खुले, ताकि मुंह खुलेगा तो फिर उसमें से तंबाकू के जो रस है, जो थूक है, उसको फेंकना पड़ेगा, उन्हें कष्ट होगा फिर बोलने में। तो इसलिए लेखक चाहता है कि भाई वो ना बोले तो वही ठीक है, हम ही इसको बता देते हैं। तो वही भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, अपने बहन का प्रश्नों का उत्तर देता है लेखक, और यह प्रक्रम चलता है। एक दिन की बात है कि लेखक के पिताजी शाम के समय जंगल की तरफ टहलने के लिए गए थे। वो जब टहलने के लिए गए थे
तब वो हुआ यह कि उन्हें तिरिच ने काट लिया, तिरिच काट लिया। उसके बाद तिरिच काट लेता है तो जब घर आते हैं तो सांझ रात में जो है बगल से, बगल के गांव से माने झाड़ने फूंकने वाले लोग आ जाते हैं, पूरा गोल घेरा लगाकर झड़ाई फूकाई शुरू होता है। अगले दिन लेखक के पिताजी को कचहरी के काम से शहर जाना है। हालांकि लेखक के पिताजी जो हैं वह शहर से डरते हैं, वे बचपन से ही, शुरुआती से ही वह गांव क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वे शहर में उनको लगता है कि कोई अपना नहीं है। वे गांव के पगडंडियों को याद रखते हैं, जितना भी पगडंडी है सब उन्हें याद है, लेकिन शहर का एक भी सड़क उन्हें याद नहीं है, क्योंकि वो शहरों से ज्यादा प्रीत रखते नहीं है। लेकिन कचहरी के काम से उन्हें जाना है शहर, और लेखक के पिताजी तैयार होते हैं। जिस दिन तिरिच काटा है उसके अगले दिन, और जाने के क्रम में अब एक बैलगाड़ी इत्यादि से जाना होता है, और जब जाते हैं तो उनका मुलाकात एक वैद्य से होता है। वैद्य से बताते हैं सब बात। वैद्य धतूरा का बीज जो है पीस देता है और पीस कर पिया देता है। ट्रैक्टर से ही लोग जाता है, ट्रैक्टर से, पहले तो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी था, तो ट्रैक्टर से जाते हैं। जब वो ट्रैक्टर से शहर उतरते हैं तब उनका सिर जो है चक्कर आने लगता है, कंठ सूखने लगता है, प्यास लगने लगता है। मतलब धतूरा के बीज का असर होने लगा था, क्योंकि धतूरा इत्यादि का सेवन वो नहीं करते थे, नशीला पदार्थ है। तो धतूरा के बीज पिलाने के कारण जो है अब इनका सिर चक्कर देने लगा। उसके बाद जो है इनका कंठ सूखने लगा, गला सूखने लगा। अब ऐसी स्थिति में वह थाना के पास, थाना में जाते हैं, तो थाना में अपराधी प्रवृत्ति के समझकर और वहां पिटाई कर दिया था। एसएचओ जो भी है उनके द्वारा इनका बुरी तरह से पिटाई होता है। जब वह कॉलोनी से गुजरते हैं तो बच्चे उन्हें पागल इत्यादि समझकर, कोई कोई तो घुसपैठी इत्यादि समझकर, पाकिस्तानी घुसपैठी या इत्यादि समझकर उन्हें लगता है पीटने। कोई ढेला मारता है, पागलों की तरह उन्हें उनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन वहीं आगे चलकर सड़क के पास एक दुकान है गणेशवा मोची का, नाम है दुकान का गणेशवा मोची, और वह जो है लेखक के गांव के बगल वाले गांव से है। तो गणेशवा मोची के दुकान पर जब जाते हैं तो गणेशवा मोची जो है वह समझ जाता है, वह देख लेता है कि हेडमास्टर साहब ही हैं। अब ऐसी स्थिति में तब तक जब तक वो पहुंचते हैं तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यह खबर गांव में फैलती है। अब क्या होता है कि थानू लेखक से कहने लगता है, देखा अब तो विश्वास हो गया कि तिरिच के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 24 घंटा के अंदर अभी नहीं हुआ तब तक तुम्हारे पिताजी का मृत्यु हो गया। लेखक का दोस्त जो है यह बताना चाहता है कि तिरिच वास्तव में होता है, लेकिन लेखक को यह बात मालूम था कि उनके पिताजी की मृत्यु जो है वह किसी तिरिच के काटने से नहीं हुआ है, बल्कि शहर में क्रूरता के वजह से और उनके साथ अमानवीय कृत्य के कारण और धतूरा के बीज पिलाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेखक को जब लग जाता है तब उनका ये जो शुरुआती से जो अंधविश्वास बना था इस बात से पर्दा उठ जाता है। अगर यहाँ तिरिच का मतलब सिर्फ एक जंतु, एक विषैला जंतु से होता तो लेखक है कभी नहीं लिखता। यहाँ तिरिच का मतलब, इस तिरिच का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा का यह प्रतीक है। लेखक कहता है कि हमें तिरिच से आंख नहीं मिलाना चाहिए, वह किसी जीव के बारे में नहीं कह रहा है। लेखक उन दुर्जनों से कह रहा है, उन दुर्जनों के बारे में कह रहा है जिनके हमें सानिध्य में, जिनके हमें आसपास नहीं रहना चाहिए, जिनके साथ हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दुर्जन भी विषैले लिजार्ड की तरह ही होते हैं, जो एक बार काट लें तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे अंधविश्वास फैलाया जाता है। दुर्जन व्यक्ति भी अगर संपर्क में रहते हो तो दोस्त रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे, लेकिन आपको उसी तरह से बर्बाद कर देंगे जैसे लिजार्ड ने, जैसे जो लिजर्ड है, जो विषैला विषखोपरा है, जिसको तिरिच कहा गया है, वह जिस प्रकार से तिरिच लेखक के पिताजी को बर्बाद कर देता है वैसे ही दुर्जन भी आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें तिरिच और दुर्जन लोगों से अलग रहना चाहिए। यही आपके तिरिच कहानी का सारांश है, और बाकी क्वेश्चन आंसर तो सब इसी में से हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर की ओर हमें चलना चाहिए।